आज हम ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जो 96 संख्या लिखी हुई है इसको 96 को यहाँ उतार लेते हैं और इसको पहले हम यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग देना है, तो 1 से तो भाग देंगे तो 96 ही आएगा, तो अपन 2 से पहले भाग देते हैं। तो 2 चौके 8, अब 1 यहाँ बच जाएगा तो ये इधर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, फिर 24 बचा, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 छक्के 12, फिर 2 से भाग देंगे यहाँ पे आ जाएगा 3 और फिर 3 से भाग देंगे तो यहाँ पे बचेंगे। इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये 96 को इधर लिख कर और जितने बार ये लिखा हुआ है सब इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो 2 कितनी बार आया 5 बार, तो सबसे पहले 2 को 5 बार यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद 3 कितनी बार आया 1 बार आया, तो 3 को 1 बार लिख लेते हैं। इसके बाद अब 404 बचा है, तो 404 को भी यहाँ पे अलग से निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 शून्यम शून्य 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एक कम 2 2 शून्यम शून्य 2 एक कम। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि 2 से भाग नहीं जाएगा, ना 3 से ना 4 से, किसी नहीं जाएगा, डायरेक्ट 101 से जाएगा। तो आपको 101 यहाँ पे लिख लेना है और एक बार यहाँ चला जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ 404 लिख लेना है और फिर यहाँ 2 बार है तो 2 लिख लेना है और 101 एक बार आया है तो 101 लिख लेना है। अब देखिए 96 वाली लाइन पे और 404 इन दोनों में ऊपर और नीचे दोनों में मिलाना है कि कौन सी संख्या सेम आ गई। देखिए ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो इन दोनों को ऊपर नीचे गोला लगाते हुए यहाँ पे 2 लिख लेना है। फिर देखिए ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, तो फिर यहाँ पे 2 ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे 2 करना है और 2 लिख लेना है। इसके बाद देखिए ऊपर 2 है नीचे कहीं 2 है नहीं है, फिर 2 कहीं नहीं है ना 3 नहीं है, तो फिर छोड़ देंगे और सीधे डायरेक्ट यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे एचसीएफ बराबर अब क्या आ गया मान 4, यही आपका क्या आ गया आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।